उत्पन्ना एकादशी 2020। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी 2020 के बारे में। तो क्या है इसकी पावन कथा, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। चलते हैं फिलहाल अपडेट की ओर, जान लेते हैं इस पावन कथा के बारे में। दोस्तों एक बार सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एकादशी व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। यही मैं तुमसे कहता हूं। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से इस व्रत की विधि और उसका फल पूछा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। हेमंत ऋतु में आने वाले मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। दशमी तिथि के शाम के समय अच्छे से दातून करे। इसमें मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं रह जाता है। दशमी तिथि को दातून न करे, फिर एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ जल से स्नान करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान की पूजा करें। फिर रात के समय दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना है। पूरी रात भजन कीर्तन करना चाहिए। विधि विधान के साथ अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के, भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होता है। 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इस दिन एक एगर दान किया जाए तो व्यक्ति को लाखों गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए दुर्लभ है। इस व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा होता है। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हजारों यज्ञ और लाख गोदान के फल को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया है। ऐसे में तिथि सबसे उत्तम कैसे हुई? तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बेहद ही भयानक और बलवान था। मूर राक्षस ने सभी देवों को उनके स्थान से निकाल दिया था और स्वर्ग पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा। भगवान शिव ने कहा कि उन्हें विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए। वे तीनों लोकों के स्वामी है, सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हारा दुख दूर करेंगे। यह सुन सभी देवतागण क्षीर सागर में पहुंचे। वहां सभी को विष्णु जी को सोता देख उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं ने विष्णु जी से कहा कि इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता आप ही हैं। आकाश पाताल भी आप है। हे भगवान, दैत्यों ने हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है, अब हमारी रक्षा करें। यह सुन विष्णु जी ने कहा कि इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? तब इंद्रदेव ने कहा कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम मूर रखा गया। उसने ही इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थान पर अधिकार कर लिया है। देवगण भी इस बात सुनकर विष्णु जी से कहा कि वो उस असुर का संहार करेंगे। विष्णु जी ने मूर दैत्य के साथ युद्ध शुरू किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी। इसके लिए वो बद्री का आश्रम में स्थित हेमवती नामक गुफा में गए और वहां विश्राम करने लगे। विष्णु जी के पीछे मूर राक्षस भी पहुंच गया। मूर राक्षस विष्णु जी को मारने के लिए आगे बढ़ा ही रहा था कि विष्णु जी के अंदर से एक कन्या निकली। इस कन्या ने मूर का वध किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो वह अचंभित रह गए। तब कन्या ने विष्णु जी को विस्तार से पूरी घटना बताई। सब जानने के बाद विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने को कहा। यह कन्या कोई नहीं, देवी एकादशी थी। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति उनका व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। विष्णु भगवान ने उस कन्या का एकादशी का नाम दिया और उसे यह व्रत सफल हुआ। तो दोस्तों यह था लेटेस्ट अपडेट एकादशी को लेकर। वीडियो को शेयर करें जैसे, ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके सभी प्रकार की खबरों से